मैं एपी विश्वकर्मा स्वागत करता हूं अपना यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, हम आज बात करेंगे कि क्या चिराग पासवान बिहार के 40 जो सीटें हैं सांसद का मतलब एमपी का जो सीट है, लोकसभा के जो सीटें हैं, उस पर अकेले चुनाव लड़ने वाले हैं। चर्चा तो ऐसा ही चल रही है। जिस तरह से चिराग पासवान का झुकाव है बीजेपी की तरफ, एनडीए की तरफ, लेकिन बीजेपी वाले इनको भाव नहीं दे रहे हैं। बीजेपी वाले इनको जो एक सम्मानजनक पोस्ट नहीं दे रहे हैं, एक सम्मानजनक सीटों देने को तैयार नहीं है, जबकि इनकी मांग बहुत बड़ी नहीं है। ये उतना ही मांग रहे हैं जितना इनके पिताजी के समय में मिलता था। अब हम थोड़ा सा इसके पीछे डाटा जाके देखते हैं तो 2014 के चुनाव में इन लोग अलायंस थे आपको एनडीए का। उस समय एक बहुत वरिष्ठ नेता मतलब चिराग पासवान जी के पिताजी जिंदा थे, रामविलास पासवान जी। तो उस समय मान के चलिए कि जो एनडीए के बिहार में 3 मुख्य अलायंस थे। एक तो खुद बीजेपी हो गई जो कि 40 में से 30 सीटों पर लड़ी थी। दूसरा हो गया एलजेपी, मतलब ये रामविलास पासवान जी की पार्टी, जो करीब 7 सीटों पर लड़ी थी। और तीसरा हो गए थे आपको उपेंद्र कुशवाहा, जो उस समय एनडीए में थे, जो 3 सीटों पे लड़े थे। अब जीत कितना मिली थी? 30 में से मान के चलिए कि 22 सीटों पर बीजेपी जीती थी और 7 में से 6 सीटों पर जीती थी एलजेपी, और 3 के तीनों सीट जो है जीत गए थे अपना ये उपेंद्र कुशवाहा जी। ये 2014 का रिकॉर्ड है। तो मतलब इन लोग एनडीए अपने तरफ से माने आउट ऑफ 31 सीट्स पे विजय प्राप्त किए थे। अब हम जब बात करते हैं 2019 की, तो थोड़ा सा यहाँ पे समीकरण गड़बड़ होता है, बदलता है। क्योंकि 2019 में क्या होता है कि नीतीश कुमार जी फिर से आ जाते हैं एनडीए में, जो पहले महागठबंधन में थे। तो इसमें क्या होता है कि इसमें एक सहमति बनती है बीजेपी में और एनडीए के पार्टनर में या इसमें नीतीश कुमार में। तो इन लोग क्या करते हैं कि 17 सीटें जो हैं आपस में बांटते हैं। इसके बाद जो 6 सीटें बढ़ती हैं वो दे देते हैं रामविलास पासवान जी को उस समय 19 में। तो 17 सीटों में क्या होता है कि 17 पर विजय प्राप्त कर लेती है बीजेपी और 17 में 16 सीटें पर जीतती है जेडीयू, मतलब मान के चले नीतीश कुमार की पार्टी। माने 6 में 6 सीट जीत जाते हैं चिराग पासवान के फादर रामविलास पासवान जी। ये 19 का आंकड़ा रहा। अब चीज़ें बदल गई, परिस्थितियां बदल गई। जब बहुत वरिष्ठ नेता रामविलास पासवान जी का स्वर्गवास हो गया, जब उनका निधन हो गया, तो उसके बाद उनके जो भाई थे, जो सारे माने संगठन का काम देखा करते थे या उन्हीं के कंट्रोल में पार्टी हुआ करता था, और उस समय तो मान के चलिए चिराग पासवान तो उन्हीं लोग को भरोसे होंगे, पिताजी या चाचा का भरोसे। तो ये क्या किए कि आप मान के चलिए कि पार्टी को तोड़ दिए, पार्टी को अलग कर दिए और उसमें से 5 एमपी को तोड़ करके अपने में मिला दिए, और जो छठा एमपी थे आपको चिराग पासवान, वो बेचारे अकेले के अकेले रह गए, वो खड़े के खड़े रह गए अकेले। तो मामला चुनाव आयोग में गया, अपना उसमें केस फौजदारी हुआ। तो उसमें रिजल्ट क्या हुआ कि उस समय एलजेपी को 2 भाग में बांट दिया गया। तो उसमें क्या हुआ कि एक भाग हो गया एलजेपीआर, मतलब लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, जिसके सुप्रीमो हो गए चिराग पासवान। दूसरा हो गया राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, जिसके सुप्रीमो हो गए पशुपति पारस। तो अब चीज़ें क्या आ गई, अब जो 2024 का जो सीट का शेयरिंग हो रहा है, बंटवारा हो रहा है, उसमें जहां चिराग पासवान की मांग है कि हमको कम से कम जितना सीट मिली थी उतना जरूर दिया जाए। मतलब इनका मांग है कम से कम हमको 6 जो है लोकसभा में सीट दिया जाए, 1 राज्यसभा में दिया जाए, 2 हमको एमएलसी का सीट दिया जाए। तो ये इनका मांग है। लेकिन ऊपर से बीजेपी का कहना यह है कि चूंकि हम 6 देंगे, लेकिन चूंकि आपका पार्टी 2 भागों में बट गया है और चाचा जी भी इनके जो पशुपति पारस है वो ब्लाइंड सपोर्टर है भी मोदी जी के, और वो का तो उनका जो समर्थक है वफादारी का भी तो फल मिलना चाहिए। तो बीजेपी चाहती है कि उनको वफादारी का फल दे, तो उनको भी नहीं हटाना चाहती है, उनको भी नहीं तोड़ना चाहती है। तो उनका कहना है, बीजेपी या एनडीए या अमित शाह का कहना है कि हम 3 सीटें देंगे पशुपति पारस को और 3 सीटें देंगे चिराग पासवान को। तो इस बात से शायद बात नहीं बन पा रही है, डील नहीं हो पा रही है। और जैसा पता चल रहा है पॉलिटिकल खबरों से, बहुत सारे समाचार के माध्यम से, कि इस बार हो सकता है कि मन बना रहे हैं चिराग पासवान पूरा बिहार की
40 के 40 सीटों पर लड़ने का। लेकिन अब प्रश्न ये है कि 40 के 40 सीटों पर लड़ेंगे तो क्या जीत हासिल कर पाएंगे किसी भी सीट पर? इसमें बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि वैसी परिस्थिति में इनको एक भी सीट जीतना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि ये पता है, सबको पता है, कुछ चूँकि वोटों की संख्या या करीब 6% वोट जो है पासवान जाति का या दलित महादलित का चिराग पासवान जी के साथ है। लेकिन आप उतना वोट लेकर के नहीं कोई एमपी का सीट जीत सकते हैं, उतना कोई आप सीट नहीं निकाल सकते हैं, उतना एमएलए या एमपी का सीट उतना नहीं निकाल सकते हैं, विजय प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो इनको 40 की 40 सीटों पर हो सकता है जमानत जब्त हो जाए, क्योंकि इनके बहुत समर्थक चाहते होंगे कि सब पर जीत जाए, और उनको चाहना भी चाहिए। तो समर्थक तो एक तरह से अंधभक्त होते हैं, उनको लगता है कि हमारा ही सब सीट आ जाए। लेकिन हम उनकी बातों को सम्मान करते हैं, उनको हम रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि 6% वोट लेकर के कोई सीट निकालना उतना आसान नहीं है। दिक्कत तो तब हो जाएगी जब चिराग पासवान जी को भी एमपी बनना मुश्किल हो जाएगा। जो अभी जमुई से 14 में सांसद हैं या 19 में सांसद बने हैं, तो अगर ये अकेले चुनाव लड़ेंगे तो इनको खुद का जितना भी बहुत बड़ा आफत हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा, और ये 2024 में सांसद नहीं बन पाएंगे। तो इनको कहीं न कहीं अलायंस करना पड़ेगा, उनके साथ जाना पड़ेगा, कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, नए रास्ते निकालना पड़ेगा। क्योंकि जब भी और इनका डीलिंग हो नहीं रहा है, बात बन नहीं पा रही है, तो हो सकता है कि इस तरह के चुनाव लड़ेंगे तो ये एमपी नहीं बन सकते हैं, सांसद नहीं बन सकते हैं। इनको दूसरों के जिताने की बात छोड़िए, ये चिराग पासवान जी खुद नहीं जीत पाएंगे, और इनका हो सकता है बहुत जगह जमानत जब्त हो जाए। आप याद कीजिए, जहाँ जहाँ 2020 के चुनाव में जेडीयू के अगेंस्ट खड़ा किए थे, करीब करीब 135-36 जगह, क्या हुआ? इनका मात्र उतना में एक एमएलए का जीत हुई, और वो भी एमएलए बाद में इनका साथ छोड़ दिए और शायद जेडीयू के साथ चले गए। तो इस तरह की बातें चल रही हैं। तो क्या चुनाव में इनका डीलिंग हो पाएगा एनडीए के साथ? क्या ये महागठबंधन की तरह रुख करेंगे या 40 सीट पर अकेले लड़ने की तैयारी कर रहे हैं? तो देखिए आगे होता है क्या। चारों तरफ से बातें चल रही हैं। इतना बड़ा पॉलिटिशियन है तो अपने भी कुछ सोच रहे होंगे, दिमाग लगा रहे होंगे। तो आज अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, हाँ, और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। और आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।